हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज तारीख हो गई 3 फरवरी 2021 दिन बुधवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। किसान आंदोलन को लेकर दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, उसको लेकर भी बड़ा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बजट के बाद अब सरकार ने देशवासियों के लिए कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी किया है। कौन कौन सी योजनाएं जानेंगे अपन। भारतीय रेलवे की तरफ से भी अपडेट है और कुछ एजुकेशनल खबरें, सरकारी नौकरियों वगैरह और एग्जाम को लेकर भी अपडेट है। तो कई सारी इंपॉर्टेंट खबरें, आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। इस वीडियो को एकदम ध्यान से पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो दोस्तों अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, नेट बैंकिंग वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो आपके लिए एसबीआई एक ऑफर लेकर आया है जिसका नाम है सुपर सेविंग डेज सेल करके। और कहने का मतलब एसबीआई योनो से अगर आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान तो आपको 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है। 4 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक के बीच में ये ऑफर चलेगा। अमेजोन, सैमसंग, यात्रा, ओयो, इन जगहों पर अगर आप शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के लिए एक नई खास स्कीम लेकर आई है। घर, दुकान, जमीन और फ्लैट्स खरीदने पर अब किसानों को आरक्षण मिलेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों यूपी में यमुना अथॉरिटी को जमीन देने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और उद्योग धंधों के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए अथॉरिटी एक नई प्लान लेकर आने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें यमुना अथॉरिटी ने अपनी हर स्कीम में अब इन किसानों को 17.5% आरक्षण देने का फैसला किया और जल्द ही यमुना अथॉरिटी की 4th योजना आने वाली है और इस योजनाओं में किसानों को 17.5% का आरक्षण मिलेगा। तो ये भी यूपी गवर्नमेंट में एक अच्छा फैसला लिया गया है किसान भाई लोगों के लिए। और अगली खबर देखिए, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, आत्मनिर्भरता, जो ये शब्द है ना आत्मनिर्भरता, इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का हिंदी शब्द चुना गया। एक्सपर्ट पैनल ने भी कहा कि ये भारतीयों का संघर्ष दिखाता है और ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों की आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड ने इस साल का मतलब अभी जो पास्ट ईयर निकला 2020 का, उसका वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स भाई लोग तो ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, है ना। और अगली खबर देखिए, कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से 24 लाख किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज का ब्याज पूरी तरह से माफ होगा। किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कैबिनेट ने सहकारिता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। शिवराज कैबिनेट ने तय किया कि दुग्ध संग्रह के किसान जो कोरोना काल के भुगतान के लिए परेशान थे उनको 14 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों से सहकारी बैंकों से दिए गए पैसे पर ब्याज भी नहीं लिया जाएगा और इससे तकरीबन 24 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। तो ये भी किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छी बात है वाकई में। और अगली खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार का जो बजट अनाउंस हुआ था ना 1 फरवरी को, उस बजट को राकेश झुंझुनवाला ने दिए 10 of 10, 10 में से 10 अंक दिए। उन्होंने कहा कि इस बजट से डबल डिजिट में ग्रोथ होगी। दिग्गज इन्वेस्टर हैं राकेश झुंझुनवाला, उनका नाम आपने सुना होगा हो सकता है। खैर दोस्तों, ये भी अनुभवी आदमी है और हर एक व्यक्ति की पर्सनल अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है बजट को लेकर। आपकी क्या है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल देखिए अगली खबर, लिव इन पार्टनर को बंधक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बोला। बेटी माता पिता की कस्टडी में है तो उसे अवैध हिरासत में नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक मामला देखा गया सुप्रीम कोर्ट में और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, यानी कि अगर कोई बेटी अपनी माता पिता के पास है ना तो उसे फिर अवैध हिरासत में नहीं कहा जा सकता। समझ रहे हो ना। एक आध्यात्मिक गुरु की लिव इन पार्टनर को लेकर ये केस था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अच्छा, अगली खबर देखिए, चौरी चौरा शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4 फरवरी को इसका आयोजन होगा। जहाँ भारत देश के पीएम मोदी जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में इस शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे। गुरुवार 4 फरवरी को ये शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह का शुभारंभ करेंगे और इस समारोह के तहत दोस्तों शहीद स्थल पर साल भर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस बार इस चौरी चौरा शताब्दी समारोह की थीम है स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता पर फोकस है। अच्छा, अगली खबर देखिए, रेलवे को लेकर अच्छा अपडेट है। रेलवे ने यात्रियों के लिए फिर से शुरू की ये सुविधा। खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। दरअसल देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होने के बाद रेलवे भी अपनी यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रहा है और इसी बीच ट्रेन सेवाओं के विस्तार से लेकर ई कैटरिंग की सुविधा भी रेलवे ने वापस शुरू कर दी थी हाल ही में। और अब रेलवे ने यात्रियों को एक और बड़ी राहत दी है, वो ये दोस्तों की रेलवे के अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप को फिर से रेलवे ने शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियली रेल मंत्री पीयूष गोयल जी की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि अब आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है और कैश देने की भी जरूरत नहीं है। टाइम टू गो कैशलेस, यूज यूटीएस मोबाइल ऐप फॉर टिकटिंग। तो ये वापस चालू हो चुका है। और अगली खबर देखिए, विज्ञान ने एक नया आविष्कार किया। कोरियाई वैज्ञानिकों का यह दावा है कि
नशे की लत को दूर करेगी चिप, डिप्रेशन और पार्किंसन की बीमारी से भी लड़ेगी। इसे ब्रेन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी हाँ, सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है, राइट? लेकिन देखिए, विज्ञान का नया चमत्कार है। कोरियाई वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उनके द्वारा बनाई गई एक ऐसी चिप है जो कि दिमाग में इंस्टॉल की जाएगी, जिस तरह से फोन में मेमोरी कार्ड लगाया जाता है ना, वैसे। और वो चिप नशे की लत को दूर करेगी। कई लोगों में नशे की लत होती है, ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, कई सारे शराबी होते हैं, तो उनको बचाने में ये काम करेगी। इसके अलावा डिप्रेशन और पार्किंसन की समस्याओं से भी ये लड़ेगी। मतलब देखिए दोस्तों, साइंस कितना आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा विकसित हो रही है। इस चिप का चूहे पर ट्रायल भी किया गया, जो कि सफल रहा। कुल मिलाकर के इस चिप को इंस्टॉल करने के बाद किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा रखना है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये वाकई में मानव जाति के लिए एक बेहद चमत्कार भी साबित हो सकती है। देखते हैं आगे और विज्ञान को लेकर इस पर क्या नया अपडेट रहता है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। दिल्ली के लाल किले को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। एएसआई ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। जी हाँ, एएसआई बोले तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसकी ओर से एक आदेश जारी किया गया और उसके मुताबिक एवियन इन्फ्लुएंजा को फैलने से रोकने के लिए अगले आदेश तक लाल किला बंद रहेगा। साथ ही अगली खबर देखिए, कोरोना काल में मिसाल बना देहरादून जिला। ये देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन चुका। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का जो देहरादून जिला है ना, वो देश का 100% साक्षरता वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया। और खास बात यह कि इस उपलब्धि को जिले ने विकट कोरोना काल में हासिल किया। तो ये भी भारत के लिए अच्छी बात है कि एजुकेशन भारत में बढ़ रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया, जिससे ग्राहकों पर भी सीधा असर होगा। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, उसने HDFC बैंक को डिजिटल 2.0 के तहत सभी डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग गतिविधियों के लॉन्च को रोकने के निर्देश दिए हैं। तकनीकी समस्या की वजह से ग्राहकों को परेशानी हो रही थी और इसलिए RBI ने HDFC को ये आदेश दिए हैं। ज्यादा जानकारी भी इसके बारे में आप देख सकते हैं। अच्छा, अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर। वेदर न्यूज क्या निकल कर आ रही है, वेदर अपडेट आज का। तो राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित इन राज्यों में आज से लेकर 3 दिनों तक बारिश की संभावना भी है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये चेतावनी निकल कर आ रही। दोस्तों खबर आप देख पा रहे होंगे, पंजाब में बारिश तो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट। माउंट आबू में 9 दिन से सुबह से ओस जम रही है। यह हालात चल रहे हैं देश में अभी भी मौसम के, क्योंकि कई जगहों पर तो ठंड कम पड़ चुकी है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी ठंड बेहाल खतरनाक पड़ रही है। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 3 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां 3 फरवरी को बढ़ेगी और अगले 2-3 दिन तक जारी भी रह सकती है। ये भी मौसम विभाग का कहना है। और बाकी देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, यानी कि यहाँ पर अब ठंड कम हो जाएगी। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कोहरे में धीरे धीरे कमी आएगी, ये कहना है मौसम विभाग का। ओके, बात करें अगली खबर में आज के सोना चांदी के रेट को लेकर। तो खबर देखिए दोस्तों, गोल्ड के भाव में कमी देखी गई है। चांदी में ताबड़तोड़ गिरावट हुई है। दरअसल भारतीय बाजारों में आज सोने का भाव गिरा है। सोने के भाव में 480 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 48,182 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 3,000 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 73,219 रुपए प्रति किलो पर चल रहा। ओके, अच्छा, सोने चांदी को लेकर अगर आप सस्ते में सोना चांदी खरीदना चाहते हैं ना, तो इस पर एक अपडेट ये भी आ रहा है कि सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है ना, उसकी 11वीं सीरीज भी खुल चुकी है नए साल में 2021 की। और सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 2021-22 की 11वीं श्रृंखला सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुकी है। ये श्रृंखला 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए खुली है और इस स्कीम के तहत आपके पास भी बाजार से थोड़ा कम दामों में सोना खरीदने का मौका होता है। SGB स्कीम की इस श्रृंखला में 1 ग्राम सोने की कीमत 49,112 रुपए तय की गई, यानी कि लगभग 49,000 प्रति 10 ग्राम आपको सोने का रेट इसमें मिल जाएगा। तो आप भी चाहें तो भारतीय रिजर्व बैंक की इस नई सावरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं। ओके, अगली खबर में देखिए, कोरोना वायरस को लेकर कुछ अपडेट है। कोरोना वैक्सीनेशन का 18वां दिन, अब तक 41 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन भी लग चुकी है। गुजरात, पश्चिम बंगाल में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण भी शुरू हो चुका और देश भर में अब तक 41 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोरोना का टीकाकरण हुआ है। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग राज्यों वाइज कुछ राज्यों की लिस्ट भी दी हुई है, किन राज्यों में कितना टीकाकरण हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 4,63,000 से ज्यादा है, राजस्थान में 3,38,000 से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है ना। अच्छा, वहीं कोरोना को लेकर और एक खबर देख पा रहे कि देश में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण के 9,000 से भी कम मामले मिले हैं। महाराष्ट्र और केरल की स्थिति हालांकि अभी भी थोड़ी तेज चल रही है। और बाकी कोरोना की चपेट में आई दिल्ली की 56% आबादी। 5th सीरो सर्वे की रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हुआ है। राजधानी दिल्ली में 5वां सीरो सर्वे जो कराया गया, उसमें रिपोर्ट आई दोस्तों की 56.13% लोग जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं दिल्ली में, यानी कि आधे से ज्यादा लोग दिल्ली में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, हर दूसरा व्यक्ति, समझ रहे हो ना। अच्छा, वहीं भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 10,000 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमित केस की संख्या 1,07,78,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,57,000
से ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि दोस्तों 1,04,00,000 से भी ज्यादा मरीज भारत में कोरोना के कारण ठीक हो चुके हैं, है ना। और इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,54,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। वहीं दोस्तों कोरोना मसले के बाद स्कूल खुलने को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य से ये अपडेट भी आ रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री जो है सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने निर्देश दिया कि 10 दिन में स्कूलों में फिर से 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से स्कूल खोलने के आदेश नए सिरे से जारी कर दिए हैं और 6ठी से 12वीं तक के स्कूल 10 दिन के अंदर अंदर यूपी में खुल जाएंगे। ओके, और बाकी किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ चर्चाएं और मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को जो दिल्ली में ट्रैक्टर और रैली वगैरह के दौरान हिंसा हुई थी, उस पर शीर्ष अदालत में आज सुनवाई होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी इस पर, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली में जो हिंसा मसला बना, माहौल बना, उसके बाद कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, तो उस पर आज सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा और देखते हैं आखिर माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है। जो कोई भी अपडेट आएगा इसको लेकर मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए किसान आंदोलन को लेकर और एक अपडेट ये है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संसद के अंदर और बाहर किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। अच्छा, वहीं किसान आंदोलन को लेकर और एक अपडेट ये आ रहा है कि किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक को आज शाम तक और बढ़ा दिया, जबकि ये कल तक ही इंटरनेट सेवा पर जो रोक थी कल तक ही थी, लेकिन इसको आज शाम तक बढ़ा दिया। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट 3 फरवरी को शाम 5 बजे तक बैन रहेगा। कौन कौन से 7 जिलों में? कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर। इन जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा जो आज शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। ओके, साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए आप, राकेश टिकैत जो कि किसान आंदोलन के नेता हैं, वो हरियाणा के जिंद में किसानों की महापंचायत में भी शामिल होंगे। दरअसल भारतीय किसान यूनियन BKU के नेता राकेश टिकैत केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में बुधवार को हरियाणा के जिंद जिले में किसानों की महापंचायत होगी, वहां पर भी शामिल होंगे। सर्वजातीय कंडेला काप के प्रमुख टेकराम कंडेला ने ये बात की जानकारी दी है। साथ ही खबर देखिए, राकेश टिकैत से मिले संजय राउत, किसान आंदोलन का समर्थन का ऐलान भी किया उन्होंने। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात भी की और कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन को अपनी पार्टी और महाराष्ट्र सरकार का समर्थन देने का भी ऐलान किया। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी चल रही है किसान आंदोलन के बीच, और बाकी आज सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होनी है। तो देखते हैं आगे और क्या कुछ अपडेट आते हैं नए किसान आंदोलन को लेकर। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप देखिए अगली खबर कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से ऐलान किया गया, बिहार की स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड मीटर योजना अब पूरे देश भर में लागू होगी। दरअसल बिहार राज्य में जो कुछ प्रीपेड मीटर की स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी योजना लागू हो रही ना, उसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग में आ चुके हैं। यानी कि देश भर में अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। और प्रीपेड मीटर क्या होते हैं आपको पता ही होगा, नाम से ही डिफाइन हो रहा है प्रीपेड, यानी कि पहले आपको पेड करना होगा, उसके बाद आप बिजली का यूज कर पाओगे। यानी कि पहले मीटर में आपको बैलेंस जमा करवाना होगा, जिस तरह से मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर जो होते हैं सिम कार्ड में आप पहले रिचार्ज करते हो प्रीपेड सिम में, और उसके बाद इंटरनेट कॉलिंग वगैरह मिलती है आपको, ठीक वैसा ही सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी के मीटर में भी रहेगा। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की तैयारी चल रही है। प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा आयोग तक का स्वरूप होगा तय। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के बाद यह पहला बजट रहा जब 1 तारीख को शुरू हुआ था, और ऐसे में सरकार का पूरा जोर स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीति की सभी अहम सिफारिशों को लागू करने को लेकर भी है। और ऐसे में इस बार के बजट में शिक्षा पर भी एक बड़ी राशि रखी गई, और सरकार ने कुछ नए सैनिक स्कूल वगैरह खोलने की और हजारों स्कूलों की स्थितियां सुधारने की भी प्लानिंग बनाई है। तो ये वाकई में अच्छी बात है। मिड डे मील की राशि में भी इस बार करीब 500 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। तो ये शिक्षा पर सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। और एक खबर देखिए, राजनीति को लेकर अपडेट है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष की नई गाइडलाइन देखिए, 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को नहीं मिलेगा टिकट। जी हाँ, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की संकलन समिति और संसदीय बोर्ड की बैठक प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, जिसमें पार्टी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए। साथ ही कई निर्णय ऐसे भी रहे जिन्हें सुनकर हर कोई कार्यकर्ता हैरान है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह रहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, और इसके साथ ही जो कॉर्पोरेटर और पदाधिकारी 3 टर्म में पद में रहे हैं उनके भी सगे संबंधियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये कुछ गुजरात में राजनीति को लेकर बातचीतें चर्चाएं चल रही हैं। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरों को लेकर, शिक्षा से संबंधित खबरें हैं। अपडेट देखिए, CBSE की एग्जाम डेट शीट जारी हो चुकी है। बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से होगी, 10वीं की परीक्षा 7 जून और 12वीं की 11 जून को खत्म होगी। ये कुछ और डेट शीट की जानकारी आप देख सकते हैं। और बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप ऑफिशियल वेब पोर्टल पर चेक कीजिएगा जानकारी, तो ये ज्यादा बेटर होगा। एजुकेशन शिक्षा को लेकर और एक खबर है, मौसम विभाग में सरकारी नौकरियां निकली है। 54 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च इसके लिए लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल मौसम विभाग में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत एवं मौसम विज्ञान विभाग में यानी कि IMD में पे मैट्रिक्स लेवल 11, 12 और 13 पर कुल 54 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकला। आप ऑफिशियल वेबसाइट incois.gov.in के जरिए जानकारी चेक कर लीजिएगा,
एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की डिटेल भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, है ना। और एक खबर देखिए एजुकेशन को लेकर की यूजीसी नेट 2021 के एग्जाम को लेकर खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया यूजीसी नेट का शेड्यूल। 2 मई से ये परीक्षाएं होगी और आज से इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर देखिएगा आप। और एक खबर देखिए दोस्तों, गेट एग्जाम 2021 को लेकर भी अपडेट है कि 6 फरवरी से शुरू होगी गेट की परीक्षाएं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को कुछ नियम ध्यान में रखने होंगे। इस बार का जो गेट एग्जाम होगा ना, उसमें कुछ रूल चेंज होंगे, जिसमें एक तो एडमिशन कार्ड में लिखे रिपोर्टिंग समय से आधा घंटे पहले आपको गेट के परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद बैठने की व्यवस्था की जांच करें कि आपको कहां वगैरह बैठना है। इसके अलावा अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा केंद्र पर एडमिशन कार्ड और वैलिड फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाएं। और कोरोना काल का तो आपको पूरा ध्यान रखना। कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग वगैरह, वो सब कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आप नहीं ले जा पाएंगे और इसके साथ ही कोई प्रतिबंधित या महंगी चीज भी आप एग्जाम हॉल में ना ले जाएं, ठीक है ना। ये कुछ बातें ध्यान रखें आप एग्जाम देते समय। और बाकी नर्वस ना हो, आराम से एग्जाम दें। बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी तरफ से। और एक खबर देखिए, एसएससी के CHSL टायर 2 एग्जाम के एडमिशन कार्ड भी कुछ रीजन में जारी हो चुके हैं। 14 फरवरी को परीक्षाएं आयोजित होगी, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर अपडेट चेक करते रहें, कहीं आपके रीजन के भी एडमिशन कार्ड ना आ जाएं, और आ जाए तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और बाकी एजुकेशन को लेकर और एक लास्ट खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने भी परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। यूजी पीजी की परीक्षाएं अब ऑफलाइन होगी। दरअसल मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने साल 2020-21 की परीक्षाओं का कार्यक्रम अनाउंस कर दिया। स्नातक यूजी प्रथम और द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं अप्रैल मई में होंगी। वही स्नातकोत्तर पीजी की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 से लेकर 31 जून और चतुर्थ सेमेस्टर की 1 से लेकर 15 जून तक एग्जाम होंगे। अब यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल तो बता नहीं सकता, आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा अगर आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड से तो। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को अब 2% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2020 से ये नई वसूली लागू मानी जाएगी। दरअसल दोस्तों, इससे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और माइक्रोसॉफ्ट पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जो कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां ना, हमारे देश की नहीं, विदेशी, उनसे अब सरकार अतिरिक्त टैक्स लेगी। 2% अतिरिक्त टैक्स लिया जाएगा। बजट 2021 में इस तरह का प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा है और 1 अप्रैल 2020 से अब तक का टैक्स वसूला जाएगा, है ना। ये एक नया नियम बन चुका हमारे देश में, यूं समझ सकते हैं आप। और अगली खबर देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रेलवे की पहल से बेटियां होंगी हाईटेक, साइकिल नहीं बल्कि अब टैबलेट चलाएंगी। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई बंद है, आपको भी पता होगा, और ऐसे में विद्यार्थी ई क्लास में उत्साह पूर्वक उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। बेटियां भी इसमें अव्वल हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने बेटियों को साइकिल की जगह अब की बार टैबलेट वितरण करने का फैसला किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 और नंबर 2 की 9वीं कक्षा के 66 बेटियों को टैबलेट दिए। ये रेलवे की एक अच्छी पहल है। उम्मीद है देश की दूसरी जगहों पर भी रेलवे ये सुविधाएं देगा। और बाकी दोस्तों देखिए अगला अपडेट, मध्य प्रदेश में अब सरकारी कार्यालयों में गौमूत्र से बने फिनाइल का होगा इस्तेमाल। गो कैबिनेट के बाद शिवराज सरकार ने ये फरमान दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बीते महीने नवंबर-दिसंबर को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, इस बैठक में गौमूत्र से बने फिनाइल का उपयोग करने पर निर्णय किया गया था। अब इसको लेकर शिवराज सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और कहने का मतलब सिंपल यही है कि गायों के जो मूत्र तो है गौमूत्र, उससे बना फिनाइल अब इस्तेमाल होगा मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में, है ना। तो इससे एटलीस्ट गायों की वैल्यू इज्जत बढ़ेगी और भी अच्छी बात है ये। और बाकी देखिए टेक्नोलॉजी को लेकर खबर है, स्पेसएक्स कंपनी इस साल के आखिर तक लॉन्च करेगा दुनिया का पहला पूरी तरह नागरिक अंतरिक्ष मिशन। जी हाँ, स्पेसएक्स ने मंडे को यह घोषणा की थी कि वह अंतरिक्ष में एक क्रू ड्रैगन कैप्सूल में 4 निजी यात्रियों को लॉन्च करेगा। ये दुनिया का पहला ऑल सिविलियन मिशन होगा और इसे इस साल की चौथी तिमाही में लॉन्च करने की योजना है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक में ये मिशन हो सकता है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में मानव जाति का एक नया कदम होगा। और बाकी दोस्तों इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि गर्मी में बोई जाने वाली कोई 2 फसलों के नाम बताइए, जिन्हें उनालू फसल वगैरह भी कहते हैं, जो कि गर्मी के सीजन में बोई जाती है। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल बटन मिलेगा, उस लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाला एक छोटा सा घंटे का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना, ताकि इससे आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में दमदार बात है। और एक बार DLS न्यूज के साथ जुड़ने के बाद बस आपको रोजाना आपके मोबाइल पर तुरंत काम की खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलता है अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।